हैं माता शिवरी पास। सीता जी का हरण हो गया है, माता शिवरी के आश्रम जा रहे हैं। शिवरी जानते हैं ना सब लोग, सब माता शिवरी को सब जानते कि नहीं? इनमें प्रभु भक्ति कैसे आई पता है? इनका विवाह हो रहा था बचपन में, विवाह हो रहा था, विवाह कल होना, आज इनकी दृष्टि खिड़की से बाहर पड़ी। इन्होंने देखा बहुत सारे पशु आए हैं। सखी से पूछा इतने पशु क्यों आए हैं? तुम्हारा कल विवाह है ना, तो इन पशुओं से ही भोजन बनेगा। सबरी को मन में लगा अगर एक विवाह करने से इतने जीवों का नुकसान है, मेरे राम तो सबके अंदर है, वो पशु हो या जीव हो, चींटी हो या हाथी हो, मेरे विवाह से अगर इतने व्यक्तियों के प्राण जाना है ना, तो मैं जीवन भर विवाह ही नहीं करूंगी। उसी रात्रि में शिवरी भागी, उसी रात्रि में शिवरी माता भागी हैं, भाग के मतंग ऋषि के पास गई हैं, अपने गुरु की जीवन भर सेवा की है। और सेवा करने के बाद में मतंग ऋषि ने कहा है बेटा चिंता मत करना, तुझे राम जी लखन जी दर्शन देने स्वयं आएंगे। राम लखन जी तुम्हें दर्शन देने आएंगे। उस दिन से शिवरी आज प्रतीक्षा कर रही है कि मेरे प्रभु कब आएंगे, मेरे प्रभु कब आएंगे। शिवरी नित्य शिवरी पुष्प बिछाती है, नित्य शिवरी ना फल फूल तोड़ती है, नित्य प्रभु को फल खिलाने के लिए शिवरी रास्ता को साफ करती है। भीलनी करती रास्ता साफ, घर में राम पधारेंगे, घर मेरे राम पधारेंगे, घर मेरे राम पधारेंगे, घर मेरे राम पधारेंगे। भीलनी करती रास्ता साफ के घर मेरे राम पधारेंगे, घर मेरे राम पधारेंगे। भीलनी करती रास्ता साफ मेरे राम पधारेंगे, घर मेरे राम पधारेंगे। राम लखन की सुंदर जोड़ी नयन निहारेंगे, राम लखन की सुंदर जोड़ी राह निहारेंगे। शिवरी मन विचार करती है कि मेरे राम जी की लखन जी की जोड़ी न जाने किस दिन मेरे नयन के सामने आएगी। राम लखन की सुंदर जोड़ी नयन निहारेंगे, राम लखन की सुंदर जोड़ी नैन निहारेंगे। दीनानाथ दया कर मुझ पर, दीनानाथ दया कर मुझ पर। भीलनी तारेंगे, राम मेरे घर को पधारेंगे, राम मेरे घर को पधारेंगे, राम मेरे घर को पधारेंगे। शोभा राम राम रघुकुल मणि संकट तारेंगे, शोभा राम राम रघुकुल मणि, शोभा राम राम रघुकुल मणि संकट तारेंगे, रामा संकट तारेंगे, रामा संकट तारेंगे। काम क्रोध जो शत्रु हमारे, काम क्रोध जो शत्रु हमारे, इनको मारेंगे। आज मेरे राम पधारेंगे, आज मेरे राम पधारेंगे, आज मेरे राम पधारेंगे। आज मेरे राम पधारेंगे, आज मेरे राम पधारेंगे। नित्य शिवरी भगवान का बैठ करके स्मरण करती है, बैठती है, भगवान के दर्शन करती है कि भगवान मेरे घर न जाने कब आए। भैया इतने जोर से आ रहा हूं ना, जब आवाज आ जाए थोड़ा सा ऐसा कर दो कि दूर से ही जाए आवाज। आप बढ़ा देते हैं, अच्छा चलता है ना, तो फिर आप घटा भी देते हैं। राधा अब तो नहीं घटाएंगे ना, पक्का ना? आप नहीं घटाएंगे ना तो आपकी बहुत बड़ाई करेंगे। घटा दिए तो फिर भी बड़ाई करेंगे, क्योंकि आपने जो साउंड सर्विस दी है ना हमें 9 दिन, जिसमें आज आपने हमें बोलने का मौका दिया जब गला हमारा बहुत ज्यादा परेशान कर रहा, तब बहुत अच्छा काम है। राघव जी इस साउंड को कभी बंद ही ना होने दें। शिवरी भगवान का रास्ता देखती है, क्यों? गुरुजी ने कहा था, देखो संसार शिवरी पर हंसता है, पागल हो गई, बाबरी हो गई है, कहती है मेरे राम आएंगे, राम कब आएंगे? बचपन से देख रही हैं। ये बच्चों को थोड़ा सा दूर कर दो वो पुष्प वाली लाइन से भैया,
आप सब बैठे हैं, है ना? शिवरी मन विचार करती है कि लोग मुझे पागल कहते हैं, बाबरा कहते हैं, ब्याहू कहते हैं, है ना? पर मेरे राम कभी ना कभी तो आएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे गुरुजी झूठ नहीं बोल सकते। संसार झूठ बोल जाए, मेरे गुरु ने मुझसे कहा है कि राम आएंगे मतलब आएंगे। और शिवरी को लोग कहते हैं कब आएंगे तेरे राम? तू बूढ़ी हो गई है, कब आएंगे? क्योंकि बचपन से शिवरी रास्ता देखती है, बचपन से नैनों को निहारती कि आज मेरे राम इस गली से जाएं, इससे जाएं, इससे जाएं। सभी गली को नित्य झाड़ना, पुष्प बिछाना, फल तोड़ करके लाना, न जाने मेरा राम कब जाए। लोग कहते हैं कब आएंगे? शिवरी कहती है कब आएंगे मतलब तू बूढ़ी हो गई है। शिवरी कहती है जब मुझे गुरुजी ने कहा था ना, तब मैं भले यौवन थी, आज मैं वृद्ध हो गई हूँ। भले ही मैं वृद्ध हो गई हूँ, लेकिन मेरी प्रतीक्षा आज भी जवान है, मेरी प्रतीक्षा अभी वृद्ध नहीं हुई है। और जब तक मेरे अंदर में प्राण है ना, मेरी प्रतीक्षा हमेशा जवान रहेगी। मन विचारी कर रही थी कि एक दिन देखा, माता शिवजी ने दूर की नजरों से दूर से देखा कि कोई दो तपसी दिखाई दे रहे हैं। नजर वृद्ध हो गई है ना, तो देखे कि कोई दो तपसी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, सबरी देवी राम गृह आए, तुम उनके वचन समझिए भाई। बड़े धीरे धीरे राम चल करके आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। शिवरी देखती है कि हाँ दो कोई आ रहे हैं। अब शिवरी अपनी बूढ़ी नजरों से पहचान करती है। गुरुजी ने बताया था 5 चीजें, अगर उनमें होना तो समझ लेना राम वही है। पहली चीज क्या? सरसिज लोचन, दूसरी बाहु विशाला, तीसरी जटा मुकुट, चौथी ओ जटा मुकुट सिर से लग रहा है, मतलब श्याम गौर सुंदर दो भाई।